हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा विशलदेव, अकबर। तो चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपभ्रंश की वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश की वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू या शलिभद्र। तो अपभ्रंश की वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, बिहारी, मतीराम या देव। तो हिंदी रीतिकाल का जो कवि है जिसकी एकमात्र कृति से वो हिंदी साहित्य में अमीर हो गया वो है बिहारी। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। मतलब हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी जाना जाता है? जीवन काल, गद्य काल, पद काल या संस्मरण काल। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को पद काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय त्रिवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नामकरण किया जो हुआ है वो किसके नाम पर हुआ है? तो वो हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6, किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। ऑप्शन सी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे धूमिल, सुमित्रानंद पंत। तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार जो है वो है सुदामा पांडे घुमेल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 है, ज्ञान पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, तुलसीदास। तो आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो वह है आपके सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खड़ी बोली, देवनागरी या ब्रजभाषा। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसका नाम दिया जाता है? सूरदास, परमानंद अंदाज, कृष्णदास या कुंभन दास। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है सूरदास का। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है वो कौन सी भाषा है, कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न 12 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, शौरसेनी, ब्राचड़ या अर्धमागधी। तो हिंदी खड़ी बोली जो
किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो हुई है शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। प्रश्न क्रमांक 13, निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, या मृत्यु का इच्छुक। तो जो निरामिष होता है उसको कहा जाता है मांस रहित भोजन को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो की गई थी वो की गई थी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार थी? महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार थी? ऑप्शन से छायावादी युग, भारतेंदु युग, रीतिकाल और द्विवेदी युग। तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी युग की रचनाकार थी। तो आज के इस वीडियो में हमने 15 हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।